चलो भाई, हमारी रिवीजन सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है। और मोल कंसेप्ट के को हम तीन पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। चौथे मोल कंसेप्ट के लेक्चर में हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे। हर चैप्टर में यही चीज हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिकल पे फिनिश करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, और उसके बाद ऑर्गेनिक। तो लेक्चर का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले से मैंने फॉर्मूले और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को, वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले आप नोट कर लो। देखिए, फॉर्मूले की लिस्ट है और सेम पेज पे ये फॉर्मूले की लिस्ट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। ये फॉर्मूले नोट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, जितने भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको मॉलिक्यूल, एटम और मोल के बारे में पूछा हो, या जीएमएम की बात की हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले पहले या कंसंट्रेशन से टर्म से पहले पहले जितनी चीजें हैं, वो सारी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये एक मैप है जो स्टूडेंट्स उससे पढ़ चुके हो जानते हैं। इस मैप का हम यूज करते हैं। तो सेंट्रल क्वांटिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। इससे आप मॉलिक्यूल की सारी चीजों पे जा सकते हैं, और इसी से आप मोल्स ऑफ एटम पर भी जा सकते हैं, वेट ऑफ एटम पर जा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो यूज किए नोटेशंस, कैपिटल एन हमेशा मैं यूज करूंगा नंबर के लिए। डब्ल्यू इज फॉर वेट, स्मॉल एन इज फॉर मोल्स। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय जीएमएम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय 22.4। इसी तरीके से मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम को भी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी मैंने नहीं लिखा है। जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे तो उस वक्त हम मोल्स को मोलैरिटी से रिलेट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला, number of molecules into sigma z star, number of molecules into sigma neutrons। वाटर के जितनी प्रॉब्लम्स है उसमें वाटर के एम एल, जितने एम एल उतने ग्राम, ये जनरल प्रॉब्लम्स में। अगर वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है तो फिर आपको सवाल में डेंसिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। नीट में जो सवाल आएंगे वो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है NFN, यानी नॉट फॉर नीट। जेई मेन वालों के लिए ये फॉर्मूला है। अगर आपको किसी आयन पर टोटल चार्ज पूछे, तो टोटल चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू ये चार्ज की वैल्यू इनटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही अगर आपको फैराडे में पूछे तो मोल्स ऑफ आयंस इनटू ए। कभी भी ग्राम एटम कहे तो वही मोल्स ऑफ एटम होता है, ग्राम आयन कहे वही मोल्स ऑफ आयन होता है, ग्राम मॉलिक्यूल वही मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है। एक एमयू की वैल्यू ये होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और कभी भी आपको इस वैल्यू को Na से मल्टीप्लाई करना पड़े सवाल के अंदर, तो इसको आप 1 लिख देंगे। परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है GAM इंटू एटोमिसिटी बाई GMM इंटू 100। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के सवालों में एटोमिसिटी 1 ले लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कोई नंबर ए, और उस नंबर ए को यूज कैसे करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला को ए से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एक आइसोटोप का एटॉमिक मास इंटू उसका परसेंट प्लस दूसरा इंटू उसका परसेंट, ऐसा करते करते अपॉन में 100। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम वेट रेशियो टेबल बनाकर हम करते हैं, जिसमें एलिमेंट, उसका वेट परसेंट, फिर उसका GAM से डिवाइड करते हैं, और फिर इन नंबर्स को हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट सवाल से। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको गिवन क्या है। तो आपको गिवन है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0.24 Na। तो यहाँ से हम कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 0.03 Na। कैसे आया,
0.24 Na/8, 8 है यहाँ पर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। यहाँ से अब हम वेट निकाल लेंगे। वेट बाय जीएमएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, इस वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03 इंटू जीएमएम। ये सारे सवाल आपको जो सॉल्व करने हैं वो पॉज करके सॉल्व करने हैं, लास्ट में आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। Na3PO4 ट्वाइस का जीएमएम, तो PO4 इज 95 इंटू 2, 190, 190 और 69, 190 और 69 इज 150, 259। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 और 9 या 27, 777, ये आ जाएगा आपका 7.77 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेशन में एरर हो तो आप देख लेना, मैं बहुत जल्दबाजी में कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मोल्स ऑफ एटम आपको पूछे, वेट ऑफ ग्लूकोज दिया है तो वेट अपॉन जीएमएम इज इक्वल टू